सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ऑड वन इफ वी मूव इन अ पीरियड। मैग्नीट्यूड्स देखनी है बच्चों। मैग्नीट्यूड्स उसने मेंशन क्यों करा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में थोड़ा सा कंफ्यूजन शुरू होता है, नेगेटिव साइन करें ना करें, तो उसने उसका मैग्नीट्यूड बस बोला, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मान लो तुम। तो बताओ along the period left to right size decrease due to increase in Z effective and principal quantum number of valence shell remains same. Ionization energy बताओ Z effective बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो रहा है। Z effective बढ़ने से ionization energy इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन एडिशन, इलेक्ट्रॉन का एडिशन क्या हो रहा है? आसान हो रहा है इलेक्ट्रॉन का एडिशन, क्योंकि Z इफेक्टिव को ही तो खींचना है आने वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये भी बढ़ेगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, बॉन्ड पेयर को पुल करने की पावर, वो भी Z इफेक्टिव से देखते थे, याद करो, तो वो भी अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट Z इफेक्टिव के बढ़ने से बढ़ेगी। तो ऑड वन आउट इज एटॉमिक रेडियस। करेक्ट, समझ में आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ओजोन? चलो, इट इज टॉक्सिक, वी ऑल नो, ओजोन इज पॉइजनस एंड रिएक्ट विद NO टू फॉर्म NO2, वी ऑल नो कि ओजोन NO से रिएक्ट करती है और इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, खुद O2 में आएगा और NO को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, इट इज डिप्लीटेड बाय CFC। यस, इट इज डिप्लीटेड बाय CFC। फ्रियॉन्स कार्बन के फ्लोरोक्लोरो कंपाउंड्स को फ्रियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, वो ओजोन से केमिकली रिएक्ट करते हैं, कुछ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है और मतलब ओजोन कंज्यूम होता है। CFCs रिलीज क्लोरीन रेडिकल विच रिएक्ट्स। चलो अब अगले क्वेश्चन में पूछ लिया उसने, तो लिख देते हैं Cl2 प्लस ओजोन गिव्स O2 प्लस ClO। तो बच्चों ये तो क्लोरीन डाइऑक्साइड बोला उसने और बन तो रहा है क्लोरीन मोनोऑक्साइड, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। और इट प्रिवेंट्स UV रेडिएशन, ये तो करेक्ट है ही, वी ऑल नो। ठीक है, तो अपने को क्योंकि इनकरेक्ट छांटना था, तो अपना जो आंसर होगा दैट विल बी, क्या हो जाएगा बच्चों अपना आंसर? अपना आंसर हो जाएगा 3 विल बी द आंसर। विच इज़ यूज इन मेकिंग फोटोसेल। इसको मैं याद दिलाता हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा, 11th क्लास में पढ़ा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट पड़ती है, hc/λ, फोटोन, वर्क फंक्शन प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है और काइनेटिक एनर्जी आने वाले इलेक्ट्रॉन की, ये ऐसे हम इक्वेशन लिखते थे, याद करो। इसमें ये बोला जाता था कि भैया वो इलेक्ट्रॉन बाहर तभी आएगा जब वो जो तुम मेटल प्लेट लोगे उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, वर्क फंक्शन कम हो। तो एल्कली मेटल्स लो, और एल्कली मेटल्स में भी डाउन द ग्रुप, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। तो बेस्ट सूटेबल इसमें से कौन सा हो जाएगा बच्चों? सीजियम। लो वर्क फंक्शन, लो आयनाइजेशन एनर्जी। होप इट इज क्लियर। इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़िया क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विद HCN। बताओ HCN के साथ कार्बोनिल कंपाउंड्स कैसे रिएक्ट करते हैं? चलो याद दिलाता हूं, HCN के साथ कार्बोनिल कंपाउंड्स स्लाइटली एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करते हैं और साइनोहाइड्रेट्स बनाते हैं, जिस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। Cyanohydrins, because it is the nucleophile that attacks on C positive del positive carbon। ठीक है, तो
हमें बेसिकली कार्बन शुड बी मोर एंड मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन उतना फास्ट होगा। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन सही है, बताओ ये मेटा पे लगा हुआ है, मेटा पे लगा है तो सिर्फ इसका माइनस आई लगेगा, मेटा पे है माइनस आई लगेगा। माइनस आई रिंग के लिए नहीं, CHO के लिए बात हो रही है, ठीक है, CHO के लिए। रिंग पे तो प्लस M भी लगेगा, ठीक है। चलो OCH3 का प्लस M लगेगा, प्लस M लगेगा तो बच्चों ये तो उल्टा रिलीज, माइनस आई तो लगेगा ही, प्लस M डोमिनेट करेगा तो उल्टा ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके C का प्लस खत्म करेगा। NO2 ये मिला हमें सबसे बढ़िया ग्रुप जो माइनस M माइनस आई से सारा चार्ज खींच रहा है, कार्बन को बेस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव बना रहा है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक इमीडिएट होगा तो सबसे ज़्यादा किसकी रिएक्टिविटी होगी बच्चों? फोर्थ के बाद आपको माइनस आई चेक करना है। माइनस आई किसका ज़्यादा होगा फोर्थ के बाद, ये डिसाइड करके हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का चेक कर सकते हैं कि हमारा माइनस आई NH2 और OR में OR का माइनस आई ज़्यादा होता है, ठीक है, तो फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और ये तो थर्ड हो गई। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन समझ में आ गया। माइनस M बढ़ाएगा, माइनस आई भी बढ़ाएगा। अब माइनस आई तो ये दोनों एक्सर्ट कर रहे थे तो माइनस आई ज़्यादा किसका था? OR का, फिर NH2, फिर FCl BRI, ऐसे चलता है ऑर्डर। तो ऑर्डर याद होना चाहिए इसके लिए।